हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके चैप्टर 9 में है, वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे ही हम लोग आप लोग कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। आप लोग देख भी सकते हैं जो आपके गुरुजी आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले, और ये पार्ट 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ये पार्ट इंट्रोडक्शन है, अगर इसको समझ लेते हैं तो गारंटी ही मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न आपको समझ में आएँगे। उसको कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, वो आपके गुरुजी सिखाएँगे। पहले सबसे बड़ी बात होती है प्रश्नों को समझना, जो कि बहुत सारे बच्चे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं करते हैं और उसको प्रश्न समझ ही नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये पार्ट करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा जो वो प्रश्न कह क्या रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, वो आपको फिर गुरुजी बताएँगे। चलिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें 2 कोणों की सहायता, यानी कि 2 कोणों की 2 कोणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों कोणों को पढ़ना होता है और सीखना होता है, समझना होता है। लेकिन इन दोनों कोणों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ-कुछ छोटे-छोटे पद भी होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलिए हम उनको भी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ सबसे देखिए, सबसे पहले देखिए, क्या किए हैं आप? अब यहाँ से सबसे पहले देखिए क्षैतिज तल। क्षैतिज तल को समझते हैं, ये क्षैतिज तल क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद हम आगे बताएँगे। पहले क्षैतिज तल यानी कि हॉरिज़ॉन्टल प्लेन के बारे में समझते हैं। देखिए, कोई रेखा अगर पृथ्वी तल के समांतर खींचा जाता है तो उसे हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। अगर कोई रेखा हो जो पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्षैतिज तल कहते हैं। इसे याद नहीं करना है, ना ही कोई लिखना है। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अपने माइंड को बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप लोग को अपने माइंड सेट में समझना है, यानी कि माइंड में सेट करना है डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ से समझिए फिर से, जो अगर कोई रेखा पृथ्वी तल के समांतर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज तल। तो कभी भी अगर आप लोग को प्रश्न में क्षैतिज तल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा जो वह रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। अब हम लोग क्षैतिज रेखा के बारे में समझते हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्षैतिज स्तर। और क्षैतिज स्तर कभी भी खींचा जाता है, वो प्रेक्षक के आँख के सामने-सामने खींचा जाता है। वो मैं अभी आप लोग को सिखाऊँगा आगे भी। अब देखिए दृष्टि रेखा, ये सब अगर सीख लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोग उन्नयन कोण और अवलंबन कोण को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फिर कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगा, ठीक है? दृष्टि रेखा, देखिए किसी प्रेक्षक की आँख और देखी जाने वाली वस्तु, अगर कोई प्रेक्षक है, मान लीजिए ये प्रेक्षक है और इस वस्तु को देख रहा है, हम फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। जो ये एक प्रेक्षक है मान लेते हैं, ठीक है? इसका हम चित्र ऐसे बना देते हैं, ये एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक यानी व्यक्ति या आदमी होता है। और ये ऊपर भी वस्तु हो सकता है और नीचे भी वस्तु हो सकता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है? तो इसको जो देखेगा प्रेक्षक अपनी आँख से, तो ये जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। आई होप आप सभी को दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। जो प्रेक्षक की आँख से तथा वस्तु को प्रेक्षक की आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं समझाते होंगे मेरे प्यारे बच्चों कोई भी। लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं समझिएगा तो फिर आपको प्रश्न में पढ़ने के प्रश्न को समझना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न जब तक आप समझ नहीं पाइएगा, बनाने का तो दूर ही बात हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए समझते हैं अब उन्नयन कोण को, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। अगर ये तीनों समझ में आ गया हो तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे कंसेप्ट भी समझ में आएँगे और एक भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर के सारे प्रश्न को करेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे और सारे प्रश्न आपको गुरुजी जैसे बताते हैं, अगर इस प्रकार आप लोग अपने एग्ज़ाम में बनाएँगे तो आपके 5 के 5 नंबर सॉलिड मिलेंगे। चलिए आप समझते हैं जो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए इसमें से 5 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सोचिए 1 नंबर में अगर आपको 299 आता है और इसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे तो आप फर्स्ट होइएगा। लेकिन अगर 1 नंबर कम आ जाए 300 से, तो आप सेकंड कर जाइएगा, तो फिर आपका 10,000 चला जाएगा। तो 10,000 लाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप लोग मेहनत कीजिएगा। और इससे 5 नंबर पूछा जाता है, तो क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख के समझ लीजिएगा। देखिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जब कोई प्रेक्षक यानी कि व्यक्ति हुआ, आदमी भी कह सकते हैं, आप लोग मानव भी कह सकते हैं। जब कोई प्रेक्षक धरातल से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, जब कोई प्रेक्षक धरातल धरातल यानी जमीन यानी पृथ्वी से ऊपर रखी वस्तु को, क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को देखता है मेरे प्यारे बच्चों, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा इस चित्र के माध्यम से। ये चित्र थोड़ा सा मिटाया हुआ आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। 1 सेकंड हम देख लेते हैं, अगर मिटाया गया हो तो अच्छे से हम बना देंगे। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्रेक्षक है। ये क्या है? तो एक प्रेक्षक है, ठीक है?
और आप लोग देख रहे होंगे ये प्रेक्षक है। कैसा लग रहा है आपको प्रेक्षक देखने में? आप कमेंट कीजिएगा ये प्रेक्षक ने आपके गुरुजी ने बनाया, क्या अच्छा लग रहा है आप लोग को या नहीं लग रहा है? तो ये प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक जो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर रखी वस्तु को, ये देखिए ये क्या हो गया, तो ये मेरे प्यारे वस्तु क्षितिज तल हो गया, जिसे हम लोग धरातल भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया? क्षितिज तल हो गया। और ये क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को देखता है। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं, ये ऊपर जो है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये पतंग है। ये क्या है? तो एक पतंग है। ये पतंग आकाश में क्या कर रहा है? उड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब ये व्यक्ति इस पतंग को देखेगा तो ये जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये दृष्टि रेखा हो जाएगा ना। और अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको क्षैतिज स्तर यानी क्षैतिज लाइन के बारे में। तो जब मनुष्य यहाँ से खड़ा है तो यहाँ जो इसकी आंख से सामने सामने लाइन गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन मेरे प्यारे बच्चों, सरल रेखा, इसे हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे? जो कि किसके समांतर होना चाहिए? वो क्षैतिज तल के समांतर हो मेरे प्यारे बच्चों। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो जो क्षैतिज तल के समांतर है तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? तो इसे हम लोग कह देंगे क्षैतिज स्तर कह देंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्षैतिज स्तर कहेंगे। अभी हम आपको समझाते हैं, थोड़ा मिटाई पड़ गया यहाँ से। क्षैतिज स्तर कहेंगे, क्षैतिज स्तर मेरे प्यारे बच्चों। ये लाइन जो हो जाएगा, ये लाइन डॉट डॉट डॉट, ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के जो बीच कोण बनते हैं, ये जो कोण बन रहा है इसे ही हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। सिंपल से समझ सकते हैं, जब कोई प्रेक्षक, ये प्रेक्षक हुआ, धरातल से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, ये धरातल हो गया, उससे ऊपर रखी वस्तु यानी कि इस पतंग को देख रहा है। आप लोग देखेंगे तो इसको क्या कर रहा है? वो देख रहा है। तो दृष्टि रेखा ये रहा, और क्षैतिज स्तर और ये रहा। क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण यानी इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? और अगर आप लोग को उन्नयन कोण के बारे में कहीं से कोई पूछा जाए तो क्या आप लोग उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं? क्या समझाइएगा? यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई प्रेक्षक किसी ऊपर रखी वस्तु को, ठीक है, अपने आप सोच के अपने जनरेट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद नहीं करना है, याद करिएगा भूल जाएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई प्रेक्षक ऊपर रखी, धरातल से ऊपर रखी वस्तु को, मान लीजिए हम प्रेक्षक हैं, अब धरातल से ऊपर रखी वस्तु को देख रहे हैं, तो यदि कोई प्रेक्षक धरातल से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो उन्नयन कोण कहेंगे। क्या समझ में आ गया बाबू? अब हम लोग अवनमन कोण यानी कि अवनमन कोण के बारे में सीखने वाले, समझने वाले हैं। अब देखिए अवनमन कोण किसे कहते हैं? देखिए जब कोई प्रेक्षक ऊपर से, इसमें तो प्रेक्षक नीचे था, अभी हम नीचे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तो अब हम ऊपर चले जाएंगे। मान लीजिए हम या कोई दूसरा जो प्रेक्षक हो उस कंडीशन में क्या होगा? अवतल क्या बोलूं यानी अवनमन कोण में वो ऊपर चला जाएगा और वस्तु नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब कोई प्रेक्षक ऊपर से धरातल पे रखी वस्तु को देखता है, जब कोई प्रेक्षक ऊपर से धरातल पर रखी किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे स्पेस नहीं था, इसका डायग्राम नहीं बनाया गया है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम बना के फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग भी बना लीजिएगा नीचे में। ये देखिए, ये हम बना दिए कोण, ये प्रेक्षक हो गया, और ये नीचे में मान लीजिए एक वस्तु है, ये वस्तु नीचे में, मान लीजिए ये वस्तु है जो कि नीचे में। अब कोई प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो इसको देख रहा है, इसको ये देख रहा है ना बाबू। तो जब ये नीचे में है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये क्षैतिज तल के, ये क्षैतिज तल हम बना लेते हैं, ये जो कि क्या होता है? ये हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये क्षैतिज तल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? क्षैतिज तल होता है, जो कि पृथ्वी तल के समांतर खींचे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? तो अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या मेरा ये कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? अवनमन कोण। ये कौन होगा अवनमन कोण? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, क्या ये कोण अवनमन कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, ये कोण अवनमन कोण नहीं होगा, क्योंकि अवनमन कोण का परिभाषा जब आप लोग पढ़ेंगे तो जब कोई प्रेक्षक ऊपर से, देखिए ऊपर से तो देख रहा है, धरातल पे रखी वस्तु को देखता है, धरातल पे रखी वस्तु को देख रहा है, ये मान लीजिए ये धरातल है, तो दृष्टि रेखा तो ये हो गया ना दृष्टि रेखा, और क्षैतिज स्तर के बीच बने कोण को, तो क्षैतिज स्तर इसमें कौन सा हुआ? ये तो क्षैतिज स्तर नहीं हुआ। तो क्षैतिज स्तर किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्षैतिज तल के समांतर खींचे गए रेखा को। तो ये क्षैतिज तल है, तो इसके समांतर जो खींचा जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति के आंख के सामने सामने जो खींचा जाता है, ये होता है क्षैतिज स्तर। इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर कहेंगे इसको। ये होगा, और ये क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, यानी कि यहाँ पे इस कोण को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे अवनमन कोण।
अवनमन कोण। मेरे प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण अवनमन कोण में कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एकांतर कोण से बराबर हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा ही हो जाएँगे। लेकिन फिर भी प्रश्नों को समझने के लिए वहाँ पे इसको लिखना पड़ता है, जी ये कोण कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर हो जाएँगे, इस कंडीशन में कब? जब ये इन दोनों ये रेखा और ये रेखा समांतर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तभी ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होंगे। तो चलिए आज के पाठ में जो मैंने आप लोग को समझाया अवनमन कोण तक मेरे प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण तक, ये समझ में आ गया होगा और जो कि आप लोगों को लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है? तो आज के पाठ में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन के से समझने का प्रयास करेंगे और कैसे हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं, वो तरीका बताऊँगा, पढ़ने का क्या तरीका है, उसको ब डायग्राम बनाने का क्या तरीका है और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारे बात मैं आप लोग को सिखाऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर इसको सीख लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, आज के पाठ में इतना ही करते हैं।